है सोनीपत में बीजेपी जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा की ओर से कुछ दिन पहले पंजाबियों को नशे के कारोबारी कहने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर मेयर निखिल मदान, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा, सिख यूथ फेडरेशन, पंजाबी गौरव संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा को प्रेस के माध्यम से कहा है कि तीर्थ राणा तुरंत इस बयान को वापस लें और सार्वजनिक रूप से सारे पंजाबी समाज से माफी मांगे। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के नेतृत्व में तहसीलदार सोनीपत को लेकर जिले के कई प्रधानों के सहयोग से बीजेपी जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा के बयान को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। और कुरुक्षेत्र में तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहां इस दौरान किसान और पुलिस आमने सामने आ गई है। आपको बता दें कि किसानों को सीआरपीएफ की टुकड़ी और पुलिस बल ने बसों में जबरदस्ती बिठा दिया। वहीं किसान नेता बोले कि पुलिस के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसान आमने सामने आ गए और पुलिस ने जबरदस्ती किसानों को उठाकर बस में बिठाया, जिस वजह से किसानों में काफी नाराजगी है। वहीं कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह की गाड़ी पर तोड़फोड़ हुई है। आपको बता दें कि सांसद नायब सिंह बैठक के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां किसानों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े। तो कुरुक्षेत्र की ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से किसान और पुलिस आमने सामने हो गई है। इस दौरान किसानों में और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जब पुलिस ने किसानों को जबरन गाड़ी में बिठाकर वहां से रवाना किया, तो इस दौरान कई किसान आक्रोशित हो गए और इस दौरान स्थानीय लोगों की गाड़ियों पर हमला किया गया है। तो किसानों ने सांसद नायब सिंह की गाड़ी पर हमला किया है। बैठक के लिए कुरुक्षेत्र गए थे सांसद नायब सिंह। किसानों ने सांसद नायब सिंह की गाड़ी पर हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। तो कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सांसद नायब सिंह की गाड़ी पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि कृषि कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था, जब पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने किसानों को एक बस में बिठाकर थाने ले गई। इससे नाराज किसानों ने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। और कैथल के पुंडीर हलका के किसानों ने बैठक की है, जहां किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी किसान संगठनों की ओर से 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद किया जाएगा, जिसको लेकर किसानों से आह्वान किया गया है कि वो अपने हलके गांव और कस्बों में जाकर किसानों और लोगों सहित हर वर्ग को इस भारत बंद के ऐलान में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। तब तक हम किसान संगठन घर बैठने वाले नहीं हैं। लगातार निरंतर मंडियों में जाकर किसान की फसल को बिकवाने का और किसान को उचित दाम दिलवाने का संघर्ष हम करते रहेंगे। एक बार फिर सभी साथियों से अनुरोध है कि 27 सितंबर को जो भारत बंद है, उसको लेकर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर जगह, चाहे वो आप अपने ब्लॉक में कर सकते हो, आप जिले में कर सकते हो, आप प्रदेश में जहां पर भी आप अपना सहयोग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में करो। और सभी को उस दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक भारत बंद में
अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवानी है। और यहाँ पर पुंडरी के सभी साथी आदरणीय ब्रह्मानंद चौक जी पर इकट्ठे होकर वहीं पर बैठकर, चाहे बाजारों में जाने की बात हो या कोई जाम लगाने की बात हो, वहीं पर बैठकर उसका निर्णय करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुंडरी गुरु ब्रह्मानंद जियों के चौक के ऊपर पहुंचे और इस भारत बंद को सफल बनाएं और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली को मजबूत करने का काम। और यमुनानगर जिले में कई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ सड़कों को 4 लाइन किया जा रहा है। निर्माण काम में तेजी लाने के लिए यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ सड़कों पर निकले। उन्होंने अलग अलग सड़कों पर निर्माण काम करने के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने बताया कि यमुनानगर के केल में कलानौर तक की 23 किलोमीटर लंबी सड़क का कामकाज मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। इस सड़क को 4 लाइन करके चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि सड़क को रोड सेफ्टी के मानक के तहत सभी काम पूरे करवाए जाएंगे जिससे दुर्घटना न हो। चंडीगढ़ में द मॉल यादव चंद्रा कॉलोनी के बाहर द 4th क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन और कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल एम्प्लॉय ज्वाइंट कमेटी के सदस्यों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पिछले लंबे समय से उन्होंने कोरोना महामारी में भी ड्यूटी कर सरकार का साथ दिया। इतना ही नहीं, कैप्टन सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में भी उन्हें पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने उनकी कोई बात नहीं मानी है, जिसके बाद आज कर्मचारियों ने नवजोत सिद्धू की कोठी के बाहर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और झज्जर में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर और मिड डे मील कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार के पास भेजा है। इनकी मांग समान काम समान वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की प्रमुख रूप से थी। आशा वर्कर और मिड डे मील कर्मचारी झज्जर जिला मुख्यालय पर काफी संख्या में इकट्ठा हुए और लघु सचिवालय के ग्रीन बेल्ट में प्रदर्शन करने के बाद लघु सचिवालय के मुख्य गेट के पास पहुंची और अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। और सिरसा के कालामवाली में सेना में कांस्टेबल हरमीत सिंह के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पार्थिव शरीर के कालामवाली पहुंचने पर कांस्टेबल हरमीत सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके पार्थिव शरीर को मोटरसाइकिल के काफिले के साथ स्थानीय शिवपुरी लाया गया, जहां हिसार छावनी से आए सूबेदार मंजीत सिंह के साथ आई टुकड़ी ने सलामी दी। वहीं प्रशासन की तरफ से कालामवाली के तहसीलदार रामनिवास ने जवान को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि जवान हरमीत सिंह, जिनकी उम्र 27 साल थी और जो सेना में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था, जिसकी बीते दिन पठानकोट यूनिट में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में महाराणा संसार चंद मेमोरियल राजकीय महाविद्यालय थुरल के वार्षिक पारितोषिक उत्सव मनाया गया है, जहां विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधान अध्यापक और छात्रों को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह पर खूबसूरत आयोजन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षण संस्थान में बच्चों का सबसे ज़्यादा विकास होता है। उन्होंने प्रधान अध्यापक से
किताबी ज्ञान के अलावा देश के महान व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ाने का आह्वान किया है ताकि युवा पीढ़ी को इन महान लोगों की से प्रेरणा मिल सके। और हिमाचल प्रदेश की मौजूदा जनसंख्या के लिहाज से पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए जयराम सरकार के सिपह सलारों और बीजेपी ने अपने हर प्रकोष्ठ को इसके लिए एक्टिव करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में कांगड़ा प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन और बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष कमल नयन शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ने राज्य में सहकारिता आंदोलन का आगाज किया है, जिसके तहत प्रदेश भर में युवा बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए पदों के सृजन के साथ प्रदेश भर की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, घर और गांव में रोजगार मिले। इसके लिए सहकारिता आंदोलन की गति को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। इसके लिए बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ लगातार प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से इसके लिए बाकायदा एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि प्रदेश की हर पंचायत में युवाओं और महिलाओं की सोसाइटियां गठित की जाएं और वो समितियां समुदाय में जाकर अपना कुनबा बढ़ाएं। इनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने से संबंधित कामों को तरजीह दी जाए ताकि एक तो लोगों की जरूरतें पूरी हों और दूसरा हर वर्ग, महिला और युवा वर्ग को रोजगार भी मिल सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।